हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। श्याम बाबा का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम जी, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे हारे के सहारे हैं, उनके दरबार में आने वाले हर भक्त की इच्छा जरूर पूरी होती है। किसी के साथ कोई चमत्कार होता है, किसी भक्त के बिगड़े हुए ऐसे काम बन जाते हैं जो असंभव थे। ऐसे ही बाबा के किस्सों में से एक सच्चा किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान की मानसी जी अपनी छोटी सी बेटी कोमल के साथ रहती थी। पिछले साल एक एक्सीडेंट में उनके पति का देहांत हो गया था। पति के मर जाने के बाद ससुराल वालों का रवैया बदल गया। मानसी जी के सास ससुर और देवर जेठ सब ये चाहते थे कि वह किसी तरह यहाँ से चली जाए और उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा न देना पड़े। मानसी जी को ये सब बातें समझ में आ रही थी। वह बुरा भला सुनकर भी किसी तरह वहाँ अपनी बच्ची की खातिर रह रही थी। लेकिन एक दिन उसके ससुर ने साफ साफ कह दिया, बहू, तुम अपने पीहर चली जाओ, तुम्हारा खर्च कौन उठाएगा। वैसे भी इस लड़की की पढ़ाई और इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी बात का समर्थन करते हुए सब ने मिलकर मानसी को घर से बाहर निकाल दिया। मानसी के पीहर में उसके भैया भाभी खुद एक छोटे से मकान में रहते थे। मानसी के पीहर वाले बहुत गरीब थे, इसलिए वह वहाँ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन वह मजबूरी में अपने भाई के घर पहुँच जाती है। वह अपने भैया से कहती है, भैया, आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो, फिर मैं कोई काम ढूंढ लूँगी और रहने का इंतज़ाम कर लूँगी। भाई मान जाता है। मानसी अपनी बेटी कोमल के साथ वहाँ रहने लगती है। अगले दिन से ही वह काम की तलाश में भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कोमल की तबीयत बहुत खराब है। वह कोमल को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कोमल का चेकअप करता है और कहता है, इसमें खून की कमी है, इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखो, फल खिलाओ और साथ में ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय समय पर दे देना। मानसी के पास कुछ पैसे थे। वह कोमल को घर छोड़कर केमिस्ट की दुकान पर जाती है। केमिस्ट वाला पर्चे को देखकर कहता है, ये सारी दवाइयाँ मिलाकर 500 रुपये की हैं। मानसी के पास केवल 200 रुपये थे। वह केमिस्ट वाले से दवाई उधार देने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। पर्चा वापस लेकर मानसी घर की ओर चल देती है। रास्ते में एक बंद दुकान की सीढ़ियों पर बैठकर वह अपने भाग्य पर रोने लगती है। तभी उसे कहीं से भजनों की आवाज़ आती है। मानसी उस आवाज़ की ओर चल देती है। बराबर वाली गली में बाबा खाटू श्याम जी का कीर्तन हो रहा था। वह रोते रोते वहाँ जाकर बैठ जाती है। सामने श्याम बाबा की मूर्ति को देखकर रोने लगती है। भजन सुनते सुनते वो भूल जाती है कि वह तो दवाई लेने निकली थी। सब हारे के सहारे की जय जयकार कर रहे थे, लेकिन मानसी इस सब से बेखबर बस रोए जा रही थी। बैठे बैठे कब घंटों बीत गए उसे पता ही नहीं लगा। जब कीर्तन खत्म हो गया तो प्रसाद बांटा जा रहा था। मानसी ने भी प्रसाद लिया। वह प्रसाद लेकर खाटू श्याम जी की मूर्ति के पास गई। उसने बाबा के चरणों में सर झुकाया। रोते हुए उसने बाबा से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। जब वह कीर्तन से बाहर निकल रही थी तो उसे दवाई की याद आई। पर्चा देखा, एक हाथ में प्रसाद था, लेकिन वह 200 रुपये कहीं नहीं दिखे। फिर उसे याद आया कि वे पैसे तो उसके हाथ से बाबा के चरणों में गिर गए थे। मानसी घबरा गई, अब मेरी बेटी का क्या होगा, यह सोचकर वह रोने लगी। पैसे वापस मांग भी नहीं सकती थी, वहाँ तो बहुत से लोग पैसे चढ़ा रहे थे। वह वहीं खड़े खड़े रोने लगी।
फिर मुड़कर घर की ओर चल दी। तभी उसे किसी ने आवाज़ दी। मानसी ने पलट कर देखा। एक आदमी जो प्रसाद बांट रहा था वह उसके पास आया और बोला, बहन, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूँ। तुम जब से आई हो रो रही हो, क्या बात है? मानसी ने कहा, कुछ नहीं, और वो चल दी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन, मैं तो समझ रहा था तुम बाबा के गुणगान सुनकर खुशी में रो रही हो, लेकिन लगता है बात कुछ और है। मुझे बताओ, तुम कौन हो? ये कीर्तन मैंने ही करवाया है। बाबा के दरबार से कोई निराश जाए यह सही नहीं है। बताओ, क्या परेशानी है? मानसी ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। तब उस आदमी ने काम कर रहे एक लड़के को बुलाया और मानसी के हाथ से पर्चा लेकर उसे दिया। 1000 रुपये दिए और कहा, इस पर्चे की दवाइयाँ और बाकी बचे पैसों के फल लेकर आओ। उसे भेजकर उस आदमी ने कहा, बहन, जब तुम निराश हो गई तभी तुमने बाबा के भजन सुने, जिसे सुनकर तुम यहाँ आई। बस समझो बाबा ने तुम्हें बुलाया है। चिंता मत करो, कल तुम आकर मुझसे मिलना। बाबा की कृपा से मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें तुम्हारे जैसी बहनें काम करती हैं। तुम्हें काम भी मिलेगा और रहने का इंतजाम भी हो जाएगा। मानसी कुछ बोल न सकी, वह बस रोए जा रही थी। यह देखकर उस आदमी ने कहा, बस बहन, जितना कष्ट था वो तुमने सह लिया, अब सब बाबा पर छोड़ दो। बाबा ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है। तभी वह लड़का दवा और फल लेकर आ गया। उस आदमी ने फल और दवा मानसी को दिए। मानसी उन्हें धन्यवाद देकर घर आ गई। अगले दिन से मानसी को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसे वहीं फैक्ट्री के पास रहने की जगह भी मिल गई, जहाँ बहुत सी औरतें रहती थी जो अलग अलग शिफ्ट में काम करती थी। धीरे धीरे उनसे जान पहचान हो जाने पर वे कोमल का ध्यान भी रखने लगी। कुछ ही दिनों में वह अच्छे से काम सीख गई। मानसी अब हर दिन बाबा खाटू श्याम जी का दीपक जलाती, उनकी पूजा करके घर से निकलती। बाबा खाटू श्याम जी सबकी परेशानी दूर करते हैं। बाबा सबकी नैया पार लगाते हैं। बाबा के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। 6 महीने बाद उसे पता लगा कि उसकी फैक्ट्री की ओर से बस में सबको खाटू श्याम जी ले जाया जा रहा है। वह बहुत खुश हुई। कोमल को साथ लेकर वह खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गई। लाइन में लगे लगे उसे बहुत देर हो गई। जब वह बाबा के सामने पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाबा ने बिना मांगे उसकी सारी परेशानी हल कर दी थी। बाबा के दर्शन करके वह बाहर आई। उसका मन बहुत शांत था। अब उसने मन बनाया कि वह हर महीने खाटू श्याम जी जाया करेगी। फैक्ट्री में मेहनत करते करते उसकी तरक्की होती रही और वह सुपरवाइज़र बन गई। कुछ दिन बाद श्याम बाबा की कृपा से उसने कोमल का दाखिला बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया। बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद करने अवश्य आते हैं। श्याम बाबा कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। दोस्तों, अगर सच्चे मन से बाबा खाटू श्याम जी का ध्यान लगाओगे तो बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। सच्चे मन से बोले, जय श्री श्याम।